बाबू बड़ा जल्दी चले आए हो। हाँ पापा, आज काम कम था ना, इसलिए जल्दी करके चले आए हैं। ठीक है पापा, तब चल रहे हैं। ठीक है। और ज्योति, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आपसे एक जरूरी बात बोलना था। हाँ बोलो ना। मुझे लखनऊ जाके पढ़ाई करना है, जानते हैं ना, क्योंकि गांव में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। लखनऊ जाके पढ़ाई करने में बहुत सारा खर्च लग जाएगा, और तुम तो जानती ही हो मैं एक छोटा सा सफाई कर्मचारी हूँ, और मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा मैं तुमको लखनऊ पढ़ा सकूँ। अब कहीं से पैसा लेके आइए, मुझे एसडीएम बनना है। चलो, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुमको एसडीएम जरूर बनाऊंगा। बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं पापा से बात करके आता हूँ। ठीक है। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा, मैं ज्योति को लखनऊ भेज रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। लखनऊ भेज रहे हो? हाँ पापा। पैसा कहाँ से आएगा बेटा? बाबूजी, मैं कर्जा लेकर आऊंगा, लेकिन ज्योति को एसडीएम जरूर बनाऊंगा। ठीक है पढ़ाओ, लेकिन इतना कर्ज कहाँ से लेके आओगे? सोच लेना बेटा। कहीं से भी लेकर आऊंगा, लेकिन ज्योति को एसडीएम जरूर बनाऊंगा। पापा, उसको पढ़ने का मन है तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। फिर एक बार सोच लेना बेटा। इतना कर्ज लेके आओगे तो हम लोग कर्ज में डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे पापा। पापा, 1 महीने का छुट्टी हो गया, आप मेरे को लेके चलोगे ना घूमने? हाँ बेटा, घुमाने ले चलेंगे, तुम बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है? अच्छा पापा। बहुत जल्द चलेंगे घूमने, ठीक है? जाओ खाना खा लो। ठीक है। ठीक है पापा, कल ज्योति को लेके जाना है छोड़ने के लिए। जा रहे हैं, देखते हैं कोई पैसा अगर दे देगा तो ठीक ही रहेगा। ठीक है। मम्मी खाना दो ना, बहुत जोर का भूख लगा है। अच्छा रुको, अभी दे रही हूँ। जाओ मुंह हाथ धो के आओ तब तक। अच्छा बाबूजी, तो हम लोग चल रहे हैं। अच्छा ठीक है चलो। प्रिंस भी जा रहा है का? नहीं नहीं पापा, ये नहीं जाएगा, ये घर पे ही रहेगा। नहीं अच्छा पापा, मैं भी जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, तुम क्या करने जाओगे? तुम घर ही रहो। तुम क्या करने जाओगे वहाँ पे? दो बैग दो, जाओ बैठो हाँ, बाबा के इधर पास। आओ। जाने दो मम्मी को। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। पैसे का टेंशन न लेना बेटी, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के। ठीक है पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अच्छा ठीक है पापा, हम लोग चल रहे हैं। चलो। चलो। चुप हो जाओ चुप हो जाओ, चलो हम लोग चला जाए, मेला चलेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अब तो जा रही हो, अच्छे से रहना वहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप भी ध्यान से रहिएगा। चुप हो जाओ, मत रो। तुम्हारे पापा और हम हैं ना, गए हैं पढ़ने के लिए, फिर आ जाएगी। चुप हो जाओ, चलो हम लोग मेला चलते हैं।
सचिन, क्या हुआ? हम हमेशा देखते हैं 2-3 दिन से, जब भी तुम आते हो तुम्हारा चेहरा लटका ही रहता है। क्या हुआ? कोई बात है क्या? क्या बताएं बिट्टू जी आपसे, इस बार हम लोग का पैसा भी नहीं आया है और घर पे इतना परेशानी है, पैसा भी नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, मुंह लटकाने से पैसा आ जाएगा? बोलो और लोग एक बात कहें आपसे, बोलो। पूरा नहीं मानिएगा। बोलो बोलो। कुछ पैसा का जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलो मैं कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाता हूँ। चलो तब तो काम करते हैं, नहीं तो अधिकारी लोग आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। चलो। तुम्हारी मम्मी मालूम है ना कहाँ गई है? कहाँ गई है? लखनऊ गई है ना? हाँ। तुमको भी मन लगा के पढ़ना है, ठीक है? तुमको भी मन लगा के पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? ठीक है पापा। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? बेटा, तुम्हारी मम्मी का फोन है? रुको बात करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ। सुन रहे हैं, मैं एसडीएम बन गई हूँ। क्या? आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मैं सच में एसडीएम बन गई हूँ। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, कल सुबह मैं गाँव आ रही हूँ। ठीक है, आओ आओ, पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, मेरा बरसों का सपना तूने पूरा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके, मुझे काम है। ठीक है, ठीक है, कल तुम आओ। ठीक है। क्या? तुम्हारी मम्मी एसडीएम बन गई। सच पापा? हाँ, जाओ अपने बाबा को बुला के ले आओ, उनको भी खुशखबरी दे दे, जाओ। हे बजरंगबली, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरी पत्नी को एसडीएम बना ही दिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, अरे पापा, आज बहुत खुश हूँ, बैठिए, आज खुशखबरी है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों खुश हो इतना? कुछ तो बताओ। ज्योति यूपीएससी का परीक्षा पास कर दी पापा, वो एसडीएम बन गई पापा। क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ, सपना पूरा हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पापा, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया है। कल मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बंटवाना। कल ज्योति आएगी, बात हुआ है उससे। ठीक है। हाँ। 11 बज गए, अभी तक आई नहीं। और एसडीएम साहिबा, एसडीएम बनने के बाद तो तुम भूल गई, मिलने का मन नहीं कर रहा था का? और तुम्हारा बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड नहीं दिख रहा है, कहाँ पे है? पागल हो, कोई बॉयफ्रेंड से मिलने आएगा तो बॉडीगार्ड लेके आएगा। गाड़ी के पास बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। हमको लगा बॉडीगार्ड लेकर नहीं आई हो आज। अच्छा ज्योति, ये बताओ, अपने पति को डिवोर्स कब दे रही हो? हम लोग कल गांव चल रहे हैं ना, कल ही सारा डिवोर्स पेपर क्लियर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, कल ही उसे साफ साफ बोल दूंगी कि उसके साथ अब नहीं रहना है। अच्छा ठीक है। अच्छा ज्योति, ये बताओ, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? धोखा नहीं ना दोगी हमको? बस कुछ दिन और उसके बाद से तो हम लोग साथ ही में रहेंगे। मुझे मालूम है वो लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उससे आराम से डिवोर्स लेके तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगी। हम दोनों को जुदा कोई नहीं कर सकता है, तुम टेंशन मत ले। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, कल रेडी होके आ जाना टाइम से। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके, बाय। ठीक है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको हाथ से जाने नहीं देना। बहुत मुश्किल से पटी है, शादी तो करके ही रहूंगा इससे। चलो, कल भर की तो बात है, कल गांव तो चल ही रहे हैं, वहीं पर डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद से वो हमेशा के लिए मेरी ही हो जाएगी। फिर तो मेरे को जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी, अभी बात हुआ है, ज्योति आती ही होगी, उसके लिए मिठाई लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। हाँ पापा, अरे ट्रैफिक होगा, अभी आती ही होगी। अच्छा ठीक है, वेट करो।
बाबूजी आ गई। अरे ज्योति, ये लो मुंह मीठा करो। कर क्या रहे अरे? हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ज्योति, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ ना। पति थे, पति हो नहीं अब, आज से मेरे पति ये हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो ज्योति? ये क्या बोल रही हो बेटी? तुमको कुछ पता है क्या बोल रही हो? चुप बुढ़े, वरना 2 साल के लिए जेल में डलवा दूंगी। ज्योति रुको, दूर हट। तेरी औकात है मुझे छूने की? तुमने सोच कैसे लिया मुझे छूने की? अब तेरी औकात है मुझे छूने की? तुम जाहिल गंवार हो और गंवार ही रहोगे। ऐसा क्यों बोल रही हो ज्योति? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? ऐसा मत बोलो यार। और हाँ, एक बात सुन ले, तेरा कोई कसूर नहीं है। आज के बाद से मैं इस सड़े हुए झोपड़ी में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बस अपना सामान लेने आई हूँ, तेरा ये सड़ा हुआ चेहरा देखने नहीं। बेटी ये क्या तुम बोल रही हो? तुम्हारे लिए ये क्या क्या नहीं किया है? आज तुम एसडीएम बन गई हो तो तुम इसी का चेहरा नहीं देखना चाहती हो? तुम्हारे लिए ये क्या क्या नहीं किया है? इतना मेहनत किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास पैसा हो गया है तो तुम इसी को छोड़ रही हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटी। क्या जवाब दोगी तुम भगवान को? अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। पापा जाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। एक बार फिर सोच लो ज्योति। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जो सामान बोली वो अंदर से लेके आओ। मम्मी, पापा को मत छोड़ के जाओ मम्मी। पापा कैसे रहेंगे मम्मी तुम्हारे बिना? जैसे रहते थे वैसे ही रहोगे, और कैसे रहोगे? मैं हूं ना बेटा, जाने दे। अभी तक नहीं मिला सामान? ऐसा मत करो यार, प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो। मैं कैसे रहूंगा? हाथ छोड़ो मेरा। ऐसा मत करो ज्योति। अरे मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो ज्योति, प्लीज। कुछ नहीं सोचना मत है छोड़ो मुझे, तुम ज्योति। सोचो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा ज्योति। चाहे जियो या मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ ज्योति, मत जाओ, ऐसा मत करो अब रहो ज्योति। इस झोपड़ी में, तुम और तुम्हारा फैमिली। चल ज्योति रहो ना प्लीज ज्योति। अब तेरी औकात नहीं है मुझे रखने की। आइंदा इसके पास आने की कोशिश की तो तुमको और तुम्हारे फैमिली को जान से मरवा देंगे। आ गई सारी बात मत समझ जाओ में? ज्योति, चलो मत ज्योति। जाओ। छोड़ मुझे, चलो। पापा उठिए पापा। शुरू से ही मैं इस फैमिली के चक्कर में पागल हो गई थी। चलो ठीक है, ज्यादा मत सोचो, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ सही बोल रहे हो। क्या कोई भरोसा करे? इसके लिए ये क्या क्या नहीं किया? पढ़ाई लिखाई सब करा दिया और इसको छोड़ के चली गई। मत रो बाबू। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। चलो आप बैठो, चलो। अब रोने से कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हारे रोने से थोड़ी ना वापस आ जाएगी। मैंने बोला था ना पहले तुमको, उसको पढ़ने के लिए मत भेजो। आज तुमको भुला देना वो। पापा मेरे को क्या पता था कि वो ऐसी निकल जाएगी। आज पढ़ाने लिखाने का सजा ये दे गई है। आज पैसा हो गया है तो मुझको ठुकराई है ना वो। रोने से कोई फायदा नहीं। हम लोग केस करेंगे कल। नहीं पापा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पापा। मैं भी यूपीएससी का तैयारी करूंगा पापा। क्या? हाँ, उसको ज्यादा घमंड हो गया है ना, ज्यादा उसको बहुत घमंड हो गया है ना एसडीएम बनने का। मैं भी दिखाता हूँ क्या चीज हूँ मैं। आप रुक जाइए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 2 लाख रुपया लगेगा इसमें, ठीक है? क्या? 2 लाख रुपए का इंतजाम करके कल ऑफिस में आ जाना, ठीक है ना? ठीक है सर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आ। धन्यवाद सर। पापा बात हुआ है, वो लोग 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। पहले ही इतना पैसा खर्चा हो गया है, इतना पैसा कहाँ से हम लोग लाएंगे? आप खेत बेचिए या घर बेचिए,
लेकिन कल तक मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए पापा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ पैसा लाने के लिए, तुम जाने के लिए तैयारी करो। ठीक है पापा। ज्योति, तुम मुझे छोड़ के गई हो ना, एसडीएम बनने का तुम धौस दिखा रही हो ना। याद रखना, जिस दिन एसडीएम मैं बन गया उस दिन मैं बदला जरूर लूंगा। हे प्रभु, रक्षा करना मेरा। पापा, मैं जा रहा हूँ यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। अच्छे से जाना। ठीक है पापा। सर, मैं आई कम इन? यस, कमिंग। सर नमस्कार। नमस्कार। खड़े क्यों हैं? बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा आलोक मौर्य नाम है। अरे कल मैं ही आपके पास फोन किया था। अच्छा अच्छा, हाँ ओ। जी सर। सर वही यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आए हैं। पैसे लाए हो ना 2 लाख? जी सर, लाए हैं। ये फॉर्म ले लो, फॉर्म फिलअप करके ऊपर पैसे के साथ जमा कर देना, और उसके बाद जब सिलेक्ट हो जाओगे आपका नाम ले लिया जाएगा, मतलब बुला लिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है।